साथियों, आप किसी से दिल से टूट करके प्रेम करें और आपको प्रेम के बदले में उसकी जिंदगी भर की गुलामी करने का मौका मिले, कैसा लगेगा आपको? आप किसी से टूट करके पूरे दिल से प्रेम करें और आपको बदले में और तो कुछ भी नहीं, केवल उसको जिंदगी भर पालने पोसने का अवसर मिलेगा। वो आपके ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करने वाला, आपको ही उसकी सारी जरूरतें पूरी करनी है। और मजे की बात यह है कि एक कन्या के रूप में आपको मैं संबोधित करना चाह रहा हूं। आपने किसी पुरुष से बहुत टूट करके प्रेम किया और बदले में सम्मान तो बहुत दूर की बात, उसके घर में आखिर आपके ससुराल में आपको एंट्री करने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। कैसा लगेगा आपको? साथियों, आज का जो कुंडली विश्लेषण है वो हमारा इसी नजीर, इसी उदाहरण पर आधारित है। कब कब ज्योतिष में इस प्रकार की स्थितियां बनती है कि जो प्रश्न मैंने अभी आपसे पूछे हैं, वैसी ही स्थितियां किसी कन्या की जन्म पत्रिका में कब आ जाती हैं। इस कुंडली विश्लेषण पर स्पष्ट रूप से और गहराई से चर्चा करें उससे पहले आज के पंचांग पर और आज के 12 राशियों के एक एक सूत्र पर एक नजर डाल लेते हैं। साथियों, आज 11 जनवरी 2023 की हम चर्चा करेंगे। बुधवार माघ कृष्ण चतुर्दशी है और ये चतुर्दशी दिन में 11:23 अर्थात 23 मिनट तक रहेगी। नक्षत्र मघा है, योग आयुष्मान है। करण की यदि बात करें तो वो बालव और कौलव रहेंगे। साथियों, आज राहु काल का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि कोई ऐसा कार्य जिसमें आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, बहुत मेहनत से आप यहां तक पहुंचे हैं, तो राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें। राहु काल का जो कार्यकाल है वो 12:29 मिनट से लेकर के 1:47 अर्थात 47 मिनट तक रहेगा। तो साथियों, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। यदि आपका आज कोई सरकारी कार्य होने वाला है तो वो स्पष्ट रूप से हो जाएगा। बहुत ही अनुकूल समय है आज आपके लिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं वो यदि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत में वो उत्तर मुखी होकर के कार्य करते हैं, तो आज उनकी सफलता सुनिश्चित है। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि वो अपने जो भावनात्मक रिश्ते हैं आज उनको समय जरूर दें। कर्क राशि के जो जातक हैं वो किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण पति पत्नी के बीच में विवाद की स्थिति का शिकार हो सकते हैं। सिंह राशि, आज व्यापार को विस्तारित करने बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा, तो अपनी तरफ से आप किसी भी प्रकार की चूक न करें, सही समय पर सारे कार्य संपादित करें। कन्या राशि के जो जातक है, खास तौर पर चाहे फिर वो नौकरी पेशा हो या फिर वो बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, जो समस्या बार बार आ रही है, लगातार आ रही है, आज भी उसी समस्या से आपको दो चार होना पड़ेगा। तुला राशि, संपत्ति संबंधी यदि कोई विवाद है तो वो आपका सुलझ अवश्य जाएगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको अपने शत्रुओं द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र से बच करके रहना चाहिए, तो उनसे एक कदम आपको आगे चलना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज की सलाह है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो बचा करके रखें, उसका कुछ मूल्य है, उसको किसी गलत व्यक्ति के लिए आप पानी की तरह व्यर्थ बहाने का कार्य बिल्कुल भी ना करें। मकर राशि के जो जातक हैं उनको आज भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, नहीं तो वो पैसे आपके डूबत खाते में ही आपको लिखने होंगे। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको कारोबार में आज सफलता की और अच्छी ऊंचाइयों पर, शिखर पर पहुंचने का एक अवसर, एक मौका जरूर मिलेगा। मीन राशि के जिन जातकों के दिमाग में लंबे समय से कोई प्लानिंग चल रही थी, उस प्लानिंग को केवल कल्पना, केवल प्लानिंग से स्पष्ट धरातल पर लाने का आज मौका जरूर मिलेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, ये तो था एक संक्षिप्त राशि सूत्र, और अब आज हम आ जाते हैं अपने हमारे आज के मुद्दे पर। मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप स्क्रीन पर इस वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका पर अपना दृष्टिपात करें, और फिर हम 2-3 स्थितियों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। यदि आपकी भी वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है या घर में किसी की है और उसके भी साथ में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है या होने की संभावना है, तो आपको बहुत ध्यान से ये कुंडली विश्लेषण सुनना चाहिए। साथियों, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव चूंकि सप्तमेश और द्वादशेश होते हैं, इसलिए वो एक प्रबलतम मारक ग्रह है यहां पर, और मारक होकर के वो पंचम भाव में जाकर के विराजमान हो गए हैं। हमने आज के इस कार्यक्रम को नाम दिया है प्रेम में लुटने का योग। जी हां, प्रेम हम करते हैं प्रेम लुटाने के लिए, प्रेम पाने के लिए। पर यदि आप प्रेम में अपना धन, अपना सम्मान, अपना जीवन, सब कुछ लुटाते चले जाएं, तो हम इसको प्रेम में लुटने का ही योग कहेंगे। ऐसा क्यों इस कन्या के साथ में हुआ, 2-3 बातें हमें ध्यान रख लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि केतु देव लग्न में ही विराजमान है, और स्पष्ट रूप से जो राहु देव है वो नीच राशि के वृश्चिक में होकर के सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का भाव होता है। पंचम भाव जो कि संतान का भी होता है, साथ ही वो प्रेम संबंधों का भी होता है। और जहां पर आप 10 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, अर्थात जो भाग्य स्थान है, वहां पर शनिदेव स्वग्रही बहुत अच्छी स्थिति में विराजमान है। अब इस कन्या के साथ में हुआ ये कि ये पहली कक्षा से ही बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है, अपनी कक्षा में प्रथम आती थी, और फिर इनको मन में था कि मैं बड़ा होकर के मुझे डॉक्टर बनना है, और इसके लिए इन्होंने तैयारी की और इनका सिलेक्शन भी हो गया अच्छे नंबर से। फिर इन्होंने महिला चिकित्सा, अर्थात जो गायनिक है, जो स्त्री रोग है, उसमें अपना पीजी भी किया। बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। शनि जो यहां पर स्वग्रही होकर के विराजमान है, नवम भाव से ही हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, तो वहां पर स्थितियां बहुत अनुकूल है, इसलिए इनको उच्च शिक्षा का अवसर मिला। न केवल उच्च शिक्षा का अवसर मिला, बल्कि इनको एक अव्वल दर्जे की डॉक्टर भी शनिदेव ने बनाने का कार्य किया, किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। यहां पर बैठे हुए शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर, लाभ के भाव पर बैठा रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी जबरदस्त अच्छी चलने लगी। एक तो होता है डॉक्टर आप बन जाएं, पर प्रैक्टिस नहीं चल रही, इनके साथ में ऐसा नहीं था। दोनों ही बातें इनको मिली, डॉक्टर भी ये बनी और सफल डॉक्टर बनी, और पर्याप्त से भी अधिक आय ये करने लगी। अब शनिदेव ने जितनी दृष्टि, अपनी 7वीं दृष्टि साहस भाव पर, तीसरे भाव पर, पराक्रम के भाव पर डाली, तो इन्होंने इस साहस का थोड़ा सा दुरुपयोग कर लिया। दुरुपयोग क्यों किया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह संपन्न किया जो कि प्रोफेशनली इनसे बहुत ज्यादा नीचे था। परिवार ने विरोध किया, दोस्तों ने भी विरोध किया, परंतु वो कहता है ना कि दिल जब आ गया तो फिर व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, उसकी आंखों पर एक पट्टी बंध जाती है, वैसा ही इनके बंध गया। तो इन्होंने साहस भाव का जो इनको लाभ मिल रहा था, उस साहस को बगावती रूप में अपनाया और एक विद्रोही इन्होंने विवाह संपन्न किया। मंगल मारक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, पंचम भाव में बैठ करके प्रेम में जो लुटने की बात है वो स्थिति यहां पर आ गई। मारक जहां पर भी बैठता है उस स्थान की हानि करता है, तो प्रेम तो इनको करवाया, पर प्रेम में इनका सर्वस्व लुटने का कार्य किया गया। उनके 2 कन्या संतान है, अभी तो वो बहुत बड़ी है, दोनों ही बच्चियां, परंतु प्रोफेशनली कोई भी अभी तक सफल नहीं हो पाई है। मंगल ने यहां पर बैठ करके जितनी अपनी चौथी दृष्टि ससुराल भाव पर डाली, तो ससुराल में इनको एंट्री ही नहीं थी, ससुराल नाम की कोई चीज इनके जीवन में नहीं थी। अब मैंने क्यों कहा कि लुटने का यहां पर कार्य किया गया। जिस व्यक्ति से इन्होंने विवाह संपन्न किया वो एक बेरोजगार व्यक्ति था, एक धेला भी वो कमाता नहीं था,
और इस कारण से वो दिन भर घर पर बैठ करके, क्योंकि पत्नी बहुत अच्छा कमा रही थी, तो प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि तक केवल शराब के सेवन का वो कार्य करता था। शायद पिछले जन्म से वो इनसे कुछ मांगता था। जो 2 कन्या संतान उनके हुई, उनके भी लक्षण कुछ अच्छे नहीं थे। उनकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत बड़ी धनराशि इन्होंने खर्च की, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। और जब इनके पति इतना अधिक शराब का सेवन करते थे तो केवल 42 अर्थात 42 वर्ष की आयु में उनको लीवर का इतना अधिक डैमेज वो कर चुके थे कि हॉस्पिटलाइज रहने के बाद में वो दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए। कहने का अर्थ यह था कि अपनी अच्छी खासी जिंदगी, एक रेड कारपेट आपके सामने बिछा हुआ था, किसी डॉक्टर से विवाह होता और दोनों मिलकर के बहुत ऊंचाई पर जाते। इन्होंने सही समय पर गलत डिसीजन लिया और इस कारण से इन्होंने अपना करियर लुटाने का कार्य किया, जो ये आय करती थी वो लुटाने का कार्य किया, अपना जो सम्मान था सोसाइटी में वो लुटाने का कार्य किया, और अपनी खुशियां और आनंद जो कि बहुमूल्य होते हैं वो लुटाने का इन्होंने कार्य किया। राहु जो कि नीच राशि का सप्तम भाव में विराजमान है, उन्होंने भी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि इस सारे प्रकरण के दौरान इनको राहु की ही महादशा चल रही थी। बहुत कष्ट होता है साथियों इस प्रकार की कुंडली का विश्लेषण जब करने का मौका मिलता है, और नियति को यही मंजूर होता है। तो मैसेज या संदेश आप लोगों के लिए केवल इतना ही है कि यदि आपके घर में इस प्रकार की कोई कुंडली है तो उस कन्या को आपको ये जरूर 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 कहना चाहिए कि जो मासिक शिवरात्रि होती है, हर माह में एक शिवरात्रि आती है, उसका व्रत नियमित रूप से अगर 11 माह तक लगातार कर लिया जाए तो इस प्रकार की स्थितियां कभी भी निर्मित नहीं होगी। और कुंडली आप जरूर मिलाएं, प्रेम विवाह के मैं खिलाफ नहीं। चाहे आप प्रेम विवाह करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें, दोनों ही स्थितियों में आपको कुंडली अवश्य ही मिला लेनी चाहिए। तो आइए साथियों, अब हमारे सम्मानित दर्शक जो कमेंट लिखते हैं उनमें से कुछ भाग्यशाली कमेंट्स को हम शामिल करते हैं, हमारी परंपरा है कार्यक्रम की। तो सबसे पहला जो कमेंट है ये जीत गेमिंग ने लिखा है, नमस्ते गुरुजी आपने लिख भेजा है। तो जीत जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों दूसरा कमेंट प्रीति शर्मा जी का हमने शामिल किया है, गुरुजी हमें भी मनचाही शादी करनी है पर घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो घर वालों का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए शादी से पूर्व। यदि नहीं मान रहे हैं तो जिस एपिसोड में आपने ये कमेंट किया है उसी में जो उपाय है वो आप जरूर करिए। उससे 1, 2, 3, 20, 50 सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों विवाह मन माफिक संपन्न हो चुके हैं। कुंडली जरूर मिलाइएगा और अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए। साथियों अगला कमेंट भीकम सनातन जी ने लिखा है और आपने जय श्री सीताराम लिख भेजा है। तो भीकम जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों ये था हमारा आज का कार्यक्रम और आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।